ब्लाउज़ में कुछ फिटिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ब्लाउज़ के लिए अगर बस्ट साइज़ 32 से 36 तक है, तो 32 या 34 के लिए 13 या 14 इंचेस लिया जा सकता है। 38 साइज़ या इससे ज़्यादा है तो आप ब्लाउज़ की लंबाई उतना ही लें जैसे कुर्ते में आप वेस्ट लेंथ लेते हैं, कमर तक की लंबाई जहाँ से कुर्ते को शेप देते हैं। तो इस तरह की लंबाई होने से पेट दिखाई नहीं देता है, साइड से जो दिखाई देता है पेट, तो एक्चुअली कमर वेस्ट का जो नाप होता है वो बराबर नहीं आता है, बल्कि टमी ज़्यादा होता है, इसलिए जो ब्लाउज़ सामने से ऊंचा चढ़ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ब्लाउज़ की लंबाई पूरी रखें और इसके साथ ही इसको साइड में इस तरह से छोटा सा खोल सकते हैं साइड सीम के साथ। और कमर पे आपको फिट होने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा आपका बॉडी कवर कर देता है, तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है ये ब्लाउज़। आप बैक नेक लेंथ आप कितना डीप रखना चाहें रख सकते हैं या डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो ब्लाउज़ की लंबाई पूरी रखें। ब्लाउज़ की लंबाई सही रहने से आपका जब बॉडी पार्ट कवर रहता है, पूरी तरह ढक जाता है ब्लाउज़ से ही, तो फिर साड़ी पल्लू का भी टेंशन नहीं रहता है कि पल्लू इधर उधर हो गया या इधर उधर दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो इस ब्लाउज़ की लंबाई सही रखना चाहिए। मैं बताना चाहूँगी लंबाई से एक और फ़ायदा होता है कि जो हम जब ये वाला ब्लाउज़ बनाते हैं, प्लेन डार्टेड ब्लाउज़, इसमें बेल्ट लगा होता है। ये बेल्ट जो है आपका टमी होने के कारण ये बेल्ट जो है ऐसे ऊपर की तरफ क्रीज बन जाता है, तो ये बहुत ही अनकंफर्ट होता है, इसलिए ब्लाउज़ की लंबाई सही रखना चाहिए। एक बहुत कॉमन समस्या देखी जाती है हेवी बस्ट साइज ब्लाउज़ में, जिसमें कि ये वेस्टलाइन वाला पार्ट ऐसे ऊपर की ओर उठ जाता है और जो शोल्डर सीम लाइन है वो आगे की तरफ चली जाती है। ये इस तरह से आगे चली जाती है, ये शोल्डर सीम लाइन है, ये इतना पीछे का भाग आगे आ जाता है। ऐसी समस्या दूर करने के लिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैक का जो ये शोल्डर लाइन है इसको ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो इसको हम ज़्यादा कपड़ा देंगे तो ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। इसको एक ड्राइंग से समझाना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक्चुअल शोल्डर सीम लाइन है जहाँ से हमारी बाँह जुड़ी हुई है, और ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा हमने बैक पार्ट के साथ एक्सटेंड किया है, सिर्फ बैक पार्ट में। तो ये एक्सटेंड किया है, ये करीब 3/4 इंच से 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये आप फ्रंट पार्ट के शोल्डर के साथ ज्वाइन करेंगे, और लेकिन हमारा जो ज्वाइनिंग जो एक्स्ट्रा है स्लीव वहीं से ज्वाइन करेंगे, ये शोल्डर सीम लाइन से नहीं तो ये फिर से और ज़्यादा आगे आ जाएगा। तो इसके लिए आप मार्क कर लें कहाँ आपने बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, वहीं से स्लीव का जो बीच का भाग है, फोल्डिंग भाग है, वहाँ से मैच करके स्लीव जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। मैं दिखाना चाहूँगी एक बाँह जो है मैंने इसी तरह से जुड़ी हुई है। ये हमारा शोल्डर जॉइनिंग है, ये बैक पार्ट का एक्सटेंशन है, ये शोल्डर जॉइनिंग की हुई है। लेकिन हमारी जो स्लीव का फोल्ड है यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ हमारा जो एक्सटेंशन, जी नहीं, ब्लाउज़ की लंबाई बिल्कुल भी बड़ी नहीं होगी, केवल हमारा बैक पार्ट जहाँ पर आना चाहिए वो वहीं पर रहेगा, और जो ये हमारे बस्ट लाइन को सपोर्ट देगा, इसके लिए हमने ये एक्सटेंशन बढ़ाया है। इसमें ब्लाउज़ की लंबाई बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगी, तो इस तरह से ये स्लीव जॉइनिंग आएगी। और बड़ी समस्या आती है आर्म होल के साथ। ये बैक या फ्रंट आर्म होल के शेप के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। जनरली मैं कहूँगी कि जो आर्म होल लेंथ हम रखते हैं वो 7.5 से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि वो विड्थ में कवर अप हो जाता है जो भी एक्स्ट्रा है। वह हेवी बस्ट लाइन के लिए कितना भी वेस्ट लाइन हो, 38, 40, 42 तक जाइए, लेकिन आप वेस्ट आर्म होल लेंथ 7.5 ही रखिए। आर्म होल में आप देखें कि जो आप ये आर्म होल की जो गोलाई जो शेप देते हैं ये फ्रेंच कर्व से देते हैं, फ्रेंच कर्व से ही दीजिए। आप बैक में जो आर्म होल शेप देते हैं तो ये बैक आर्म होल शेप में ज़्यादा करके ये पार्ट थोड़ा सीधा रहता है आधा, और उसके बाद ये गोलाई आती है। तो इसके लिए इस केस में ऐसा देखिए, किसी किसी के बॉडी फिगर के हिसाब से ऐसा रहता है। अगर बॉडी का पार्ट जो है
वो फूला फूला रहता है, उठा रहता है और ऐसे स्लीव पर जाता है तो बॉडी पार्ट को ट्रिम करें। इसी तरह से अगर स्लीव का पार्ट उठ के बॉडी पर आता है तो स्लीव में आर्म होल को ट्रिम करें। से आगे के भाग में भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे के भाग में यहाँ बीच में हम थोड़ा सा डीप गहरा कट देते हैं, स्लीव में भी और बॉडी में भी। ये जो डीप कट होता है ये करीब करीब आधा इंच तो होता ही है, किसी किसी केस में आधा इंच से आप 3/4 इंच, पौना इंच तक भी रख सकते हैं। तो ये जो स्लीव का आर्म होल है इसी तरह से ट्रिम करें, जो भाग ज़्यादा है उसको ट्रिम करें। ब्लाउज में एक और समस्या आती है कि ये जो शोल्डर भाग है ये नीचे इस तरह से ड्रिप होता जाता है, कंधों पर से ऐसे उतरता रहता है। तो ऐसी समस्या दूर करने के ये खास करके तब होता है जब आपका नेक पट्टी अच्छी तरह से ना लगी हो तो, और दूसरा कारण हो सकता है कि बैक नेक बहुत ज़्यादा डीप है और फ्रंट भी डीप है तो ऐसा होता है। तो पहली बात तो नेक पट्टी अच्छी तरह से लगाएं। ये आगे के शोल्डर से 3 से 3.5 इंच आगे और पीछे मिलाकर कुल 7 इंच तक आप पट्टी को अच्छी तरह खींच कर लगाएं तो ये शोल्डर पर अच्छी तरह बैठेगी। फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप इस तरह की स्ट्रिंग लगा सकते हैं जो कि बैक नेक लाइन में आप बांध सकते हैं, जिससे भी ये नेक बराबर बना रहता है। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं दूर होती है तो जो हम नेक विड्थ या शोल्डर लेते हैं वो छाती के नाप से 3 से भाग देकर जितना आता है उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो आपका ये जो शोल्डर है ये सही जगह पर बैठ जाएगा। शोल्डर का ये जो पार्ट है इसकी चौड़ाई भी काफ़ी लोग चौड़ा पसंद नहीं करते, बहुत बारीक पसंद करते हैं। तो ये करीब 1.5 इंच होता है। तो अगर इतना नैरो होना चाहिए तो आपको नेकलाइन की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए। नेक स्ट्रिप को खींच के लगाना चाहिए और उसके बाद या तो स्ट्रिंग लगाइए या बैक नेक लेंथ आप रख सकते हैं, लेकिन फ्रंट नेक लेंथ आप 6.5 या 7 से ज़्यादा ना रखें। कई बार ब्लाउज़ की लंबाई कम होने की वजह से ब्रा वेस्ट लाइन के नीचे से दिखाई देती है, तो इसका सीधा सा उपाय है कि ब्लाउज़ की लंबाई बराबर रखें। कभी कभी शोल्डर के पास से भी नेकलाइन की तरफ ये ब्रा की स्ट्रिप्स दिखाई देती है। इसको अंदर रखने के लिए कभी इस तरह की स्ट्रिप स्टिच कर लें जो कि स्लीव के साथ आर्म होल के साथ जुड़ी होती है और इधर शोल्डर की तरफ ये प्रेस बटन के साथ लगी होती है। तो इसको स्ट्रैप को अंदर करके इसको बंद किया जा सकता है, जिससे कि स्ट्रैप अंदर की तरफ बनी रहेगी। इस तरह से शोल्डर्स में इसके अंदर ब्रा स्ट्रैप लगा सकते हैं।